हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हो या फिर सुपर टेट, हर वनडे एग्ज़ाम में जहाँ भी आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएँ पूछी जाती है, वहाँ पर ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि कब कौन सी घटना हुई। तो इन सभी को हम लोग एक सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। इसी के साथ साथ 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके लिए ये ईयर फेमस है। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो हम ध्यान रखेंगे 1905 में। इसी के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। और अगर बात की जाए कि इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति थे कौन थे, आगा खां और सलीम उल्लाह खां, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मुस्लिम लीग के। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1907 यानी कि 1907 में। 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ थी यानी कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था, नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था, और इसे हम सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1909 में मौर्य मिंटो सुधार होता है। फिर 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है, और इसी के साथ साथ होम रूल लीग का निर्माण होता है 1916 में। 1916 एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे 1916 लखनऊ पैक्ट, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। उसके बाद 1917 आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया जाता है। 1917 किस लिए फेमस है, चंपारण आंदोलन के लिए। और इसी के साथ साथ मॉन्टेग्यू घोषणा भी होती है 1917 में ही। फिर 1919 फेमस है रॉलेट एक्ट के लिए, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो इसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। 1919 में आया था ये। 1919 फेमस है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी, जो कि अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो ये घटना जानी जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। कब हुई थी, 1919 में। इसी के साथ साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी है 1919 का ही। ये क्या था, इसमें एक अधिनियम पारित हुआ था, संसद अधिनियम पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर 1920 में आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का सन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 1920। 1920 ही फेमस है असहयोग आंदोलन के लिए, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। साथ ही 1922 का चौरी चौरा कांड। और इसी के साथ साथ 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हो जाती है, जिसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1928 की तरफ, जिसमें साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो जाता है। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो जाता है। जब ये साइमन कमीशन भारत आता है, तो यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना है कि लाला लाजपत राय का जो संगठन था, जो विद्रोह वो कर रहे थे, वहाँ पर लाठीचार्ज की घटना देखने को मिली। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम 1929 में। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और जान लें कि 1928 में ही बारडोली सत्याग्रह आंदोलन की घटना होती है, और ये भी होती है अक्टूबर 1928 में, जिसमें गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया जाता है, जहाँ पे बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। फिर आगे बढ़ते हैं 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट की घटना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया था। तो ये घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रख दिया था। फिर 1930 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नमक सत्याग्रह से रिलेटेड था। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक ना बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। फिर इसी के साथ साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है 1930 में ही। कब होता है, 12 नवंबर 1930 को। और कहाँ पर ये आयोजित होता है, लंदन में होता है। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, उनकी अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है।
इसी के साथ साथ 1931 में अगर बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। साथ ही साथ 1931 में गांधी इरविन समझौता भी होता है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें खास क्या था, महात्मा गांधी और वायसराय जो इरविन थे उनके मध्य सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी। इसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1932 में होता है, और इसमें कांग्रेस ने कोई भी भाग नहीं लिया था। 17 नवंबर 1932 को ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हो जाती है। 1932 में आता है पूना पैक्ट। फिर 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसी के साथ क्रिप्स मिशन का आगमन होता है 1942 में ही। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो जाती है 1943 में। 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टिफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इनका भारत आगमन होता है। और कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसका प्रकाशन कब हुआ था अगर पूछा जाए, 16 मई 1946 को इसका प्रकाशन हुआ था। इसी के साथ पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसे कहते हैं, तो 16 अगस्त 1946 में ही हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। तो इसके पहले भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है 1946 में ही, और अंतरिम सरकार की स्थापना भी हो जाती है 1946 में। भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन जो योजना आती है वो कब आती है, 1947 में, 3 जून 1947 में। इसमें क्या था, वायसराय माउंटबेटन ने जो है भारत में विभाजन की योजना रखी थी। फिर 1947 में फाइनली स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सन थे जो कि आपको हर समय याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन फिक्स बनता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस अपडेट मिलती रहें। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।